हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम संसद के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि इसकी संरचना कैसी है, भाई इसके सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होती हैं और पीठासीन अधिकारी कौन होता है, कार्यविधि क्या है, चुनाव प्रक्रिया क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में। हम लोकसभा के बारे में पहले डिस्कस कर सकते थे, अब हम डिस्कस करते हैं राज्यसभा के बारे में। जो राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन होता है। यह संसद का उच्च सदन इसलिए होता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर होते रहते हैं और उनकी जगह चुनकर नए सदस्य है वो आते रहते हैं। देखो, इसमें राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसे राज्यों की सभा या परिषद भी कहा जाता है कि राज्यसभा को राज्यों की सभा या परिषद भी कहा जाता है। इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार की विधायिका संबंधी गतिविधियों में भाग लेते हैं कि राज्यसभा के माध्यम से जो राज्य हैं वो सरकार की विधायिका संबंधी जो गतिविधियां हैं उनमें वो भाग लेते हैं। और यह संसद का एक उच्च सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होती। अब आता है कि इसकी संरचना इसकी संरचना कैसे होती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, यानी इसके अधिकतम सदस्य हैं वो 250 हो सकती है, जिनमें से 238 सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है और 12 सदस्यों का चुनाव यानी 12 सदस्य, ठीक है, 12 सदस्य जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी होते हैं, उनका मनोनयन राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। यानी राष्ट्रपति उनको चुनता है, मनोनीत है वो करता है। अपने हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सदस्यों की योग्यता कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता तो यही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी वह 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। वह किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह मानसिक रूप से कोई दिवालिया या बीमार है वो नहीं होना चाहिए। और जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा है उस राज्य की चुनाव सूची में उसका जो नाम है वो होना चाहिए। ये इसके लिए योग्यताएं हैं एक राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। उसके बाद आता है चुनाव प्रक्रिया। राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया इनडायरेक्ट हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों में हम सीधे भाग न लेकर हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसकी अधिकतम संख्या जैसे पहले आप बताया था कि 250 हो सकती है। 250 में से 238 सदस्यों का हमारे चुने जो प्रतिनिधि हैं वो चुनाव करते हैं। बाकी जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में अच्छी ख्याति प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। वर्तमान में हमारी राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि कार्यविधि, यानी राज्यसभा की कार्यविधि क्या है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, यानी यह एक उच्च सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता और इसके जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष तक अपने कार्य पर बने रहते हैं। लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर होते रहते हैं, यानी हर 2 वर्ष बाद इसके 1/3 जो सदस्य है वो रिटायर होते हैं और उनकी जगह चुनकर नए सदस्य आते रहते हैं। इस प्रकार ये ड्यूरेशन है वो चलती रहती है और राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती। उसके बाद आता है कि पीठासीन अधिकारी। राज्यसभा का भारत का उपराष्ट्रपति, जो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है वो होता है। यह राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को अपना सभापति है वो चुनते हैं।
अब इसके बाद आता है संसद का तीसरा जो अंग है वो आगे जिससे मिलकर संसद बनती है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण है वो करते हैं। जब कोई विधेयक यानी कोई भी विधेयक, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में से पास हो जाता है तो पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद ही कोई भी विधेयक है वो कानून बनता है। लेकिन जो राज्यसभा है वो एक उच्च सदन है और लोकसभा है वो एक निम्न सदन है। लोकसभा है उसके पास शक्तियां ज्यादा हैं राज्यसभा की तुलना में। ठीक है, जो लोकसभा है उसके पास राज्यसभा की तुलना में शक्तियां ज्यादा है। अगर कोई विधेयक लोकसभा से पास हो जाता है, लोकसभा से पास होने के बाद फिर वो विधेयक जाता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा उस विधेयक को अपने पास 14 डेज तक रोक सकती है। अगर राज्यसभा उसको वापस लोकसभा के पास भेज देती है कि उसमें कुछ गलती है उसको ठीक कीजिए, और लोकसभा उसको दोबारा से ठीक करके वापस राज्यसभा के पास भेज देती है, तो मजबूरी में राज्यसभा को उसको पास करना ही पड़ेगा। राज्यसभा से पास होने के बाद वो विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है तो वह एक कानून है वो बन जाता है। इस प्रकार संसद के तीनों अंग हैं वो कार्य करते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।